ने आज तक तुम्हारी कोई बात कही है? वो अपने पड़ोस को चली गई, वो अपने पड़ोस को चली गई। सुबह से शाम हो गई, सारे नगर में खबर फैल गई। आहा, कवि ने गीत लिखा है। ताली बजाओ, ताली जोर से। हाँ, ऐसे ही। प्रांशु, 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 मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से आ जाए, यहीं आ जाओ। तैयार आ जाओ बच्चे, बजाओ ताली ऐसे ही। उर्मान और हरवीर ये दोनों मित्र मिलकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, गले में हार डाल रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरे पिता दोनों की मित्रता बनी रहे, घर में, परिवार में, समाज में प्यार बना रहे, किसी की कमी न हो, और इनकी सारी शुभकामनाएं प्रभु पूर्ण हो, इनको हिम्मत साहस दे। कवि ने गीत लिखा है कि नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। एक औरत वो होती है, एक ही औरत पतिव्रता बन के जग से मुख मोड़े, एक औरत रंडी बन के धर्मयान तोड़े। नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े, करे सो करी छोड़े, नारी जो। एक औरत धर्म निभाती जग में नाम कमावे, एक औरत पाप करे और अपनी नाक कटावे। नारी जो करे सो करी छोड़े, जब कृष्ण भगवान को पता चला तो कृष्ण भगवान उस श्यामंतक मढ़ की खोज में निकले हैं। जामवंत की गुफा में जामवंती के से रहने उस श्यामंतक मढ़ मिली। जामवंत युद्ध में भगवान कृष्ण से भिड़ गए और भगवान कृष्ण से जब पेश नहीं गई तो पैरों में गिर पड़े, कहने लगे भगवान मुझे क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाया, आप ये मढ़ ले जाओ, मेरी मढ़ वाली भी ले जाओ। श्यामंतक मढ़ जब उसके घर पहुंची है, अब तो वो बहुत दुखी हो गया, अपनी पत्नी से कहने लगा मैंने तुमसे मना किया था किसी से कहना मत, पर तुमने ये क्या किया है। भगवान कृष्ण इस तरह से अनेकों बातों से जूझते रहे। भैया प्रसाद तो ले जाओ, प्रसाद। ये भाई अंगद सिंह जी 100 रुपए का दान दे रहे हैं, भगवान ढेर सारी खुशियां। कलसवाई बहनन जी आ जाओ, देखो है मैंने कही पहले तो पहले आ गई जो लाल कुंडल वाई। प्यारे भक्तों, इधर बेटा हाथ में पकड़ाते जाओ, हाथ में, ठीक है। और बिटिया
अब जे मिल गई तुम अब एक दूर की पीठ मार के देखो मजबूत है कि ना। पहले सपना के मारी हो। इधर भगवान श्याम अपने उस नगरी में निवास कर रहे हैं। एक भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा, जो सुदामा बहुत ही बड़ा विद्वान, धर्मात्मा, गंभीर व्यक्ति, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी उससे भूल चूक हो जाती, चाहे छोटे पे हो या बड़े पे हो या बुढ़ापे पे। बात उस समय की है जिस वक्त भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ते थे। सांदीपन गुरु के यहाँ गढ़िया 100 रुपए जयपाल जी गढ़िया के निवासी, भगवान ढेर सारी खुशियां दे। सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के पास। सुदामा और कन्हैया गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ, आश्रम में ईंधन समाप्त हो गया, भोजन कैसे बने। गुरु पत्नी ने कृष्ण को बुलाया और कहा बेटा इधर आओ। कि गुरु पत्नी बोली एक रोज लाला वतन कई धरियाओ, और घर में ईंधन को नाम नहीं कुछ बेटा द्वारा बतलाओ। बलराम यादव अपनी पवित्र कमाई का हिस्सा दान दे रहे हैं। छबराम बोले भगवान ढेर सारी कृष्ण के जीवन में दे। गुरपत्नी बोली एक रोज लाला यवतन कई धरियाओ, घर में ईंधन को नाम नहीं कुछ बेटा द्वारा बतलाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चक्र सुदामा संगा मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे माँ चिंता न करो, हमारे पास में सुदामा भैया है, हम उसको लेकर के जाते हैं और अभी वन से लकड़ियां तोड़ के लाते हैं। इधर सुदामा का नाम सुना है तो गुरु पत्नी ने सुदामा को बुलाया और कहा बेटा सुदामा इधर आओ, देखो तुम कृष्ण के साथ वन में लकड़ी तोड़ने जा रहे हो। हाँ वन में जाओगे भूख लगेगी। आकेश कुमार 100 रुपये का दान दे रहे, भगवान ढेर सारी खुशियां दे। तो गुरु पत्नी कहने लगी सुदामा ये थोड़े से चना हैं, इन चनों को ले जाओ, जब तुमको भूख लगेगी तो चब लेना। गुरु पत्नी ने भी सुदामा को अब भलिया भांति समझायो।